जय ओम जय ओम जय ओम मां। बोलो जय ओम जय ओम जय ओम मां। जय ओम जय ओम जय ओम मां। जय ओम जय ओम जय ओम मां। सभी बोल रहे हैं। जय ओम जय ओम जय ओम मां। जय ओम जय ओम जय ओम मां। ध्यान से सुनना। हाँ, ये सत्संग की महिमा है। और जब भी तुम्हें सत्संग मिले, वो भी नर्मदा के पथ पर तुम्हें सत्संग मिल रहा है, शब्दों से नहीं बोला जा सकता कि नहीं सत्संग का कितना महत्व है। सत्संग तो कहीं भी किसी भी गांव नगर में करोगे, उसकी महिमा है, महत्व है। लेकिन नर्मदा के पथ पर सत्संग, बस हमें सत्संग में बैठना है, बस थोड़ी देर के लिए सत्संग में बैठना है। और उस सत्संग के एक एक क्षण, एक एक पल को हम जीना है। न जाने सत्संग के किस क्षण, किस पल में तुम्हारे जीवन को दिशा मिल जाए। न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाए। न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारा हरि से मिलना हो जाए, परमात्मा से मिलना हो जाए। यही सत्संग की महिमा है। न जाने किस पल में मिलना हो जाए स्वयं से, परमात्मा से, ईश्वर से। न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में जीवन को दिशा मिल जाए। न जाने सत्संग के किस क्षण, किस पल में तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाए। और न जाने किस पल और किस क्षण में तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। इसीलिए इन 4 माह में हर दिन सत्संग को तुम्हें जीना है, उसके एक एक पल, एक एक क्षण को जीना है। और ये कुछ सुबह टाइम समय मिलेगा और गोधूली वेला के बाद संध्या काल की जब हम आरती मैया की करेंगे, उस समय पर कुछ क्षण, कुछ पल मिलेंगे। स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो, सुबह से लेकर शाम तक जहां हमारा पड़ाव रहता है, हम थोड़ी देर के लिए हम अपने को तैयार कर लें। मैया का ध्यान, मैया का पूजन, मैया का आरती और सत्संग के लिए कुछ नाम स्मरण करेंगे। कारण इस कलिकाल में नाम स्मरण की भी महिमा है। गुरु ने हमें बड़ी सहजता से नाम दे दिया हरि का, राम का। वो हरि नाम ही सत्य है, वो राम नाम ही सत्य है। हमें सत्य का स्मरण करना सिखाया। गुरु ने क्या बताया कि हर स्थिति परिस्थिति में मन लगे या न लगे, तुम सत्य का स्मरण करते रहना। नाम स्मरण की महिमा है। और नाम वो सत्य है। सत्य का स्मरण यदि तुमने बारंबार किया तो ध्यान रखना, सबसे सहज योग है। जो भक्त प्रेमी सत्य का स्मरण करता है निष्काम भाव से, कोई कामना, कोई इच्छा नहीं। नाम स्मरण में कामना और इच्छाओं से तुम उसको मुक्त कर देना। निष्काम भाव से स्मरण मात्र करना। और इस नाम स्मरण की इतनी महिमा है कि यदि निष्काम भाव से स्मरण किया उस सत्य का, कारण हरि नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। सत्य का स्मरण मात्र से शक्तियां सहायक हो जाती हैं। इससे सहज योग, कोई विधि, कोई पूजन करो ना करो,
केवल सत्य का स्मरण करना चालू कर दो। सत्य के स्मरण मात्र से शक्तियां सहायक हो जाती हैं। और बारंबार यदि सत्य का स्मरण किया तो सत्य के स्मरण से वो भक्त प्रेमी शक्ति को भी प्रकट कर लेता है। सत्य के स्मरण से देवत्व को प्रकट कर सकता है वो भक्त, वो प्रेमी। बोले इतना सहज उपाय है देवत्व को प्रकट करने का, शक्ति को प्रकट करने का। शक्ति सहायक हो जाए, देवत्व प्रकट हो जाए। केवल सहज योग है नाम स्मरण। और नाम स्मरण क्या? सत्य का स्मरण, सत्य का सुमिरन। जिस प्रकार नाम स्मरण की महिमा है, वैसे ही जिस आद्य शक्ति भगवती के पथ पर हम साधना कर रहे हैं, उस आद्य शक्ति भगवती के दर्शन की महिमा है। भूमंडल में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ऐसी शक्ति है जिसके दर्शन की महिमा बताई गई, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर, दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करती है, दर्शन मात्र से जीव को भयमुक्त करती है। एक ऐसी आदि शक्ति भगवती के द्वार पर हम साधना करने का हमें अवसर मिला है, जिसका यदि कोई नित्य दर्शन करेगा तो जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन ला देता है। दर्शन से परिवर्तन सुनिश्चित है। ऐसी आदि शक्ति भगवती जिसका दर्शन जीवन में बदलाव ला दे, परिवर्तन लाता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, ये वो आदि शक्ति भगवती है जिसको हम मां नर्मदा के रूप में और दुनिया नदी के रूप में देख रही है। हमने तो नदी के रूप में साक्षात भगवती को पाया है। हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए साक्षात भगवती है। नदी के रूप में हमने शक्ति को प्राप्त किया है। ये है सनातन, ये है देवधरा भारत, जहां शक्तियां प्रकट हुई गंगा के रूप में, यमुना के रूप में, गोदावरी के रूप में, नर्मदा के रूप में। दुनिया के लिए ये नदियां हैं। हमने तो नदियों के रूप में प्रत्यक्ष शक्तियों को प्राप्त किया है। नदी शक्ति है, नदी साक्षात भगवती है जो इस जीव जगत ब्रह्मांड का आधार है। वो शक्ति को हम मां के रूप में देख रहे हैं, दुनिया उसको नदी के रूप में देख रही है। नदी नहीं, हम ही हैं दुनिया के अंदर जो नदी के रूप में भी भगवती को पूजते हैं, और हमने नदी के रूप में भी भगवती को देखा है। और यही दुनिया के अंदर ये देवधरा भारत है कि हमने तो सती के रूप में भी, नारी के रूप में भी शक्ति को देखा है। देखो माता अनुसैया को हमने देखा है, सती के रूप में भी भगवती और नदी के रूप में भी भगवती को यदि किसी ने पाया है तो वो हम ही है। प्रत्यक्ष प्रकट है, शक्तियां प्रत्यक्ष प्रकट है। और ये परिक्रमा जब देव पितर पूर्वजों की कृपा होती है, बरसती है, गुरु कृपा हो, देव कृपा हो, पितर पूर्वज, तुम्हारे पूर्वज पितर प्रार्थना करते हैं कि मेरे कुल और वंश का कौन सी पीढ़ी इस नर्मदा के तट और पथ पर आएगी और इस पथ पर वो साधना करेगी, इस तट और पथ पर वो चलेगी। ऐसे पितर पूर्वज कामना करते हैं, कामना करते हैं वो कि कोई तो आएगा कुल में, कोई तो कुल और वंश से कभी ना कभी इस नर्मदा के तट पर आएगा और वो परमात्मा ईश्वर का मनन करेगा, चिंतन करेगा, तप करेगा। नर्मदा के तट और पथ पर केवल चलने से पितर संतुष्ट होते हैं, देव प्रसन्न होते हैं। ये ध्यान रखना, यहां तो चलना ही साधना है, चले तो साधना है। और जाने अनजाने में भी बैठ गए, जैसे कहते हैं ना, मन लगे ना लगे तुम तो हरि बोलो, राम का नाम बोलो, कुछ लाभ होगा। ऐसे ही
जाने अनजाने में भी कोई नर्मदा के तीरे बैठ जाए तो उसको निश्चित लाभ होता है, निश्चित लाभ होता है। और ये यहां तो दुनिया का एकमात्र पथ है जहां चलना केवल साधना कहलाती है। तुम दुनिया में घूम आओ और चलो, और तुम घर परिवार से बोलो देखो मेरी साधना चल रही है, तो वो हंसेगा। अरे तुम चल रहे हो, घूम रहे हो, घूम कर आए हो, बोल रहे हो कि हम साधना कर रहे हैं। लेकिन बोलने की आवश्यकता नहीं। कोई जाने अनजाने में भी नर्मदा के पथ पे चलता है तो वो चलना यहां साधना कहलाती है। और जाने अनजाने में भी कोई बैठ जाए तो ये दुनिया का वो पथ है जहां बैठना आराधना हो जाती है, उपासना हो जाती है, असाधना है। और ये जो साधना तुम्हें मिली जिसको हम परिक्रमा कहते हैं, परिक्रमा का हमारे जीवन से संबंध है, परिक्रमा का हमारे कुल और वंश से संबंध है, इस परिक्रमा का हमारे जीवन से संबंध है, इस ब्रह्मांड से संबंध है। परिक्रमा ये कोई सामान्य साधना नहीं है जो तुम्हारे जीवन में अवसर मिला इस साधना को करने का। साधना तो बहुत सारी है। कोई भी साधना तुम देवी देवता की करोगे तो वो साधना जीव का कल्याण करती है। कोई भी साधना करोगे जीव का कल्याण करती है, स्वयं का बोध कराती है। ध्यान साधना किसी की भी करोगे, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए या आत्मा के साक्षात्कार के लिए किसी भी देवी देवता की साधना की जा सकती है, वो कल्याण करेगी। आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार कराने की बहुत सारी साधनाएं हैं, लेकिन दुनिया के अंदर केवल एक ऐसी साधना है जो साधना केवल जीव का ही कल्याण नहीं करती। ये साधना जो घर परिवार का व्यक्ति करता है, एक इस साधना को करता है, और ये वो दुनिया की एकमात्र साधना है कि एक घर का करता है और कुल का उद्धार कर देती है। कुल का उद्धार करने वाली ये साधना है। किसी से पूछो कि भाई एक साधना बताओ जिससे हम करें और हमारे कुल का उद्धार हो जाए, तो बोले भैया ऐसा तो कोई साधना हमने नहीं सुनी है और ऐसी कोई साधना नहीं है। लेकिन एकमात्र साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति कर ले तो ये साधना उसके कुल का उद्धार कर देती है, 21 पीढ़ियों को तार देती है। ऐसी साधना है। पितर संतुष्ट हो जाते हैं, देव प्रसन्न हो जाते हैं। साधना तो जो करेगा वो कल्याण करती है, लेकिन ये साधना एक ऐसी है कि केवल जीव का ही कल्याण नहीं करती, ये उस कुल का भी उद्धार करती है, देव पितर पूर्वजों को संतुष्ट करती है। ध्यान साधनाएं बहुत है आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, लेकिन दुनिया के अंदर केवल एक ऐसी साधना है जिसको हम नर्मदा परिक्रमा कहते हैं। ये साधना केवल स्वयं और परमात्मा का साक्षात्कार अकेले नहीं कराती, परमात्मा और ईश्वर से तुम्हें साक्षात मिला देती है। आप बताओ ऐसी कौन सी साधना है जो साक्षात ही मिला दे? तो बोले एक साधना है नर्मदा परिक्रमा, एक ऐसी साधना है जो केवल साक्षात्कार नहीं कराती, परमात्मा ईश्वर से तुम्हें साक्षात मिला देती है। कितना असाधारण साधना है। गुरु क्या देगा? एक दृष्टि देगा। गुरु क्या देगा? और गुरु ने क्या दिया? एक विचार दिया। हम भी वही देने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम मेरी दृष्टि से देखना। हर युग सदी में गुरु और गोविंद ने केवल एक दृष्टि दी है कि तुम मेरी नजर से देखो। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ठाकुर जी ने क्या दिया कि तुम क्या देख रहे हो? तुम मेरी नजर से देखो, मेरी दृष्टि से देखो। तो गुरु गोविंद क्या देगा? कोई द्रव्य पदार्थ साधन संसाधन नहीं देता। गुरु एक दृष्टि देता है, एक नजर देता है, एक नजरिया देता है, तुम मेरी नजर से देखो। गुरु ने एक नजर दी, गुरु ने एक विचार दिया, और गुरु और गोविंद के मुख से निकला हुआ एक विचार केवल जीवन का ही आधार नहीं, युग और सदी साक्षी है। जब गुरु और गोविंद के मुख से जो विचार निकला वो जगत का आधार बन जाता है। सिर्फ जीवन का ही आधार नहीं, जगत का आधार बन गया जो गुरु और गोविंद के मुख से निकला है। तो एक विचार देगा,
हम भी वही देने का प्रयास इस साधना के दौरान, हम भी वही इस पथ पर गांव को, घर को, परिवार को, भक्त को, प्रेमी को हम देने का प्रयास करते थे कि तुम मेरी दृष्टि से देखना। हम विचार देते हैं और वो विचार यदि तुमने धारण कर लिया तो निश्चित है सिर्फ जीवन का ही आधार नहीं, वो तुम्हारे समाज का आधार बन जाएगा, तुम्हारे कुल का आधार बन जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का आधार बन जाएगा। वो बस जिसको हम धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? धर्म कोई रखने का या देखने की चीज नहीं, धर्म जीने का है। और ये साधना वास्तविक में जीना सिखाती है, धर्म। और धर्म और संस्कृति जो प्रधान है, प्रकृति, धरा, धेनु, इनके बिना हम धर्म की परिकल्पना नहीं कर सकते। और वास्तविक धर्म ये साधना में एहसास होता है कि क्या धर्म है। ध्यान देना, धर्म मां के प्रति, पिता के प्रति यदि तुमने कोई दायित्व और कर्तव्य किया तो वो मातृ धर्म, पितृ धर्म होगा। मित्र के प्रति कोई दायित्व कर्तव्य तुमने किए तो मित्र धर्म हो गया, और राष्ट्र के लिए किया तो वो राष्ट्र धर्म हो गया। तो धर्म क्या है? वो कर्तव्य है। धर्म मेरा धर्म, मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य, वो धर्म मेरी सेवा है। और यदि तुम्हें धर्म को देखना है तो तुम चलो नर्मदा के पास, जीता जागता धर्म दिखाई देगा, पग पग पर धर्म दिखाई देगा। कारण यदि यहां सेवा चलती है तो वो धर्म ही तो हुआ। देखो, धर्म प्रकट है, नर्मदा के पथ पर प्रत्यक्ष है, सेवा के रूप में वो धर्म ही तो है जो गांव और घर परिवार करता है। यदि तुम परिक्रमा के पथ पर यदि कोई सेवा दे रहे हो तो वो सेवा ही तो धर्म है। और सेवा यदि तुम्हारे चित्त के अंदर है, मैं कभी कभी घर परिवार से बोलता हूं कि धर्म को धारण करो। क्या बोलता हूं? धर्म को धारण करो, रखने का नहीं है, देखने का नहीं है। धर्म को धारण करो, उदाहरण मत देना। हम क्या बोलते हैं? धर्म को धारण करना, धर्म का उदाहरण नहीं देना है। धर्म को धारण करने वाला खुद ही उदाहरण बन जाएगा, उसको अलग से उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। धर्म चर्चा का विषय भी नहीं है, धर्म तो जीने का विषय है। और जिसने धर्म को जिया है उसको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये साधना उसी धर्म को धारण कराती है, ये साधना उस धर्म का बोध कराती है। देखो, पग पग पे तुम्हें सेवा मिलेगी, कोई ना कोई दायित्व और कर्तव्य करते हुए मिलेगा। जीवंत है धर्म। और फिर देखना, शक्ति भी प्रत्यक्ष है। और भक्ति के जितने भी प्रकार है, यदि तुम्हें भक्ति को देखना है तो तुम पग पग पर नर्मदा के पथ पे तुम उस भक्ति को देखोगे। कभी कभी जहां राम कथा होती है, हरि कथा होती है, या कहीं रामधुन होती है, तो जहां रामधुन होती है मतलब हमारे लिए वो सत्य की धुन है। और जहां सत्य की धुन में कोई बैठ जाए और उसको परमात्मा, ईश्वर ना मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो हम कभी कभी रामधुन में चले जाते, राम जी की कथा में चले जाते, हरि कथा में चले जाते, तो उसमें बहुत सुंदर भक्ति के प्रकार बताए जाते हैं रामचरितमानस में। तो हमें ध्यान आता है, भक्ति का पहला प्रकार उसमें बताया, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का, सत्पुरुषों का सानिध्य भी यदि तुम्हारे जीवन में मिल जाता है तो वो भी एक भक्ति है। और नर्मदा के पथ पर तुम्हें हर दिन सत्पुरुषों का, महापुरुषों का, आचार्यों का, संतों का तुम्हें कहीं ना कहीं दर्शन और सानिध्य निश्चित मिलेगा, पग पग पर मिलेगा। भक्ति बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यदि किसी को हरि पाठ में मन लग रहा है, हरि कथा में, हरि पाठ में मन लग रहा है, तो वो भी भक्ति है।
अभी जैसे हरिपाठ परिवार ने किया, ये भी भक्ति का ही एक स्वरूप है। असाधारण है, असाधारण है। और आज हम जिस तीर्थ में बैठे हैं, टोकसर ग्राम के इस तीर्थ में, गौमुख घाट कहें, गौमुख तीर्थ कहें, या फिर एक असाधारण शिवलिंग गौतमेश्वर महादेव, महाराष्ट्र को ध्यान होगा कि गोदावरी महर्षि गौतम ऋषि के तपोबल से वो गंगा गोदावरी के रूप में प्रकट हुई महाराष्ट्र में, गौतम ऋषि। और यहां पर जिस तीर्थ में हम बैठे हैं, यहां एक असाधारण शिवलिंग है। हमने सुबह टाइम बोला कि हम आज थोड़ा सा, जब तुम शांत रहोगे तभी हम बात कर पाएंगे, कारण ये प्रवचन नहीं है, ये सिर्फ जीना है। और मां कहती है कि नहीं, पर जब कहते हैं ना बालक बड़ा हो जाता है तो वो परिवार से बात करने का प्रयास करता है ना, परिवार से मिलता है, अपनों से मिलता है। हम भी रोज परिवार से मिलने का प्रयास करते हैं, हम भी परिवार से संवाद करने का एक प्रयास करते हैं कि नहीं, संवाद यदि हो गया तो वो संवाद ही संदेश बन जाएगा, हम अलग से संदेश तो नहीं दे पाएंगे, संवाद ही संदेश बन जाएगा। आज ऐसे ही गौतमेश्वर महादेव के उस तीर्थ पर हम बैठे हैं और हमने सुना है कि दुनिया के सबसे असाधारण शिवलिंग भूमंडल में यदि कहीं पर प्रकट हुआ, पहला शिवलिंग, आदि शिवलिंग, तो वो नर्मदा के तट पर प्रकट हुआ। और शिवलिंग क्या है, इसको हमें समझना है। नर्मदा से क्या संबंध है, मां से क्या संबंध है, तीन चीजों का आज, केवल तीन चीजों का ध्यान रखना। कौन सा? एक शिव, शंकर और शिवलिंग। इन तीनों का इस आदि शक्ति भगवती से बड़ा गहरा संबंध है। थोड़ी देर के लिए चित्त को शांत रखना, तीनों का, और तीनों में भेद जानना बेहद आवश्यक है। शिव, शंकर और शिवलिंग, ये तीनों का बड़ा गहरा संबंध मां नर्मदा से है। शिवलिंग प्रतीक है उस शिव और शक्ति का। क्यों? कारण महादेव के स्वरूप का पूजन नहीं होता है, शिवलिंग प्रतीक के रूप में पूजन महादेव का होता है। और जो शिवलिंग का पूजन करता है वो शिव और शक्ति दोनों की ही आराधना हो जाती है, जो शिवलिंग का ध्यान करता है। शिवलिंग हमारे अस्तित्व का प्रतीक है, शिवलिंग इस ब्रह्मांड का प्रतीक है, शिवलिंग वो शिव और शक्ति का प्रतीक है। और हम शिवलिंग का ध्यान करते हैं, और शिवलिंग अनेक प्रकार के हैं, और ये केवल भूमंडल में एकमात्र आद्य शक्ति का प्रकटीकरण हुआ जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। और एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, असंख्य शिवलिंग का निर्माण कर चुकी है और निरंतर करती चली जा रही है। गर्भ से शिवलिंग का निर्माण होता चला जा रहा है केवल दुनिया के अंदर। तो विचार है, हमें विचार करना होगा कि ये कौन सी शक्ति का स्वरूप है जो असंख्य शिवलिंग का निर्माण करती चली जा रही है, करती चली जा रही है, और गर्भ से वो शिवलिंग का निर्माण करके प्रकट करती चली जा रही है, असंख्य। ध्यान देना, हम कभी कभी अपनी मस्ती में बोलते हैं कि देखो इस देवी भगवती मां नर्मदा को कि गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। ध्यान देना, गर्भ में क्या कर रही है? शिवलिंग का निर्माण कर रही है। और शिवलिंग क्या है? शिव शक्ति का प्रतीक, इस ब्रह्मांड का प्रतीक, हमारे अस्तित्व का प्रतीक। क्यों? कारण महादेव के स्वरूप का पूजन नहीं होता है, प्रतीक का पूजन होता है। और उस जीवंत प्रतीक को प्रकट करने वाली ये वो आदि शक्ति भगवती देखो मां नर्मदा है, जो अपने गर्भ से वो शिवलिंग का निर्माण किया और आज भी कर रही है।
लेकिन हम कभी कभी बोलते हैं कि गर्भ में शिवलिंग का निर्माण